यूट्यूब चैनल के सभी आदरणीय दर्शकों को मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य का नमस्कार। नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आपको पुनः एक बार स्वागत है। आज पुनः एक नए विषय के साथ हम आपसे रूबरू हैं। आज का हमारा विषय है विश्वासघात। कोई भी व्यक्ति कब विश्वासघाती हो जाता है और सरप्राइजिंगली वो कब धोखा दे जाता है, चीटिंग कर जाता है, ये हम अपनी जन्म कुंडली में किस तरह से देखें। आजकल प्रतिद्वंदिता का ज़माना है और व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी को भी धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है। अपने हित लाभ के लिए वह अपने प्रॉमिस पर कायम नहीं रह पाता है और किसी के भी साथ विश्वासघात कर सकता है या स्वयं जातक विश्वासघाती हो सकता है। तो कुंडली में हम किन किन ग्रह नक्षत्रों और भावों के आधार पर ये बता सकें कि वह विश्वासघाती होगा या उसके साथ विश्वासघात होगा। तो कुंडली में हमें मंगल, शुक्र, चंद्र, राहु का विचार करना होगा। मंगल प्लस शुक्र की युति एक जब होती है कुंडली में तो वो एक से अधिक संबंधों की ओर इशारा करती है। लग्नेश 12वें भाव में पाप युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भी जातक विश्वासघात करता है। कन्या लग्न में लग्न में ही मंगल व सप्तम हाउस में शुक्र हो तो भी विश्वासघात उसके साथ हो जाता है। 7th हाउस में पाप ग्रह धोखा देने या सगाई टूटने की ओर इशारा करता है। जब 7th हाउस में पाप ग्रह हो और धोखा देने या सगाई टूटने की ओर इशारा होता है, सगाई टूटने के योग बनते हैं। 5th हाउस में शुक्र प्रेम में सफलता तथा मैरिड लाइफ भी अच्छी होने के संकेत देती है। लेकिन 5th हाउस पर मंगल प्लस शनि प्लस राहु का प्रभाव हो तो जातक खुद ही धोखा देने वाला हो जाता है। 5th हाउस बुद्धि का भाव भी है। यदि 5वां भाव या भावेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक खुद ही धोखा देने वाला हो जाता है। 5वां भाव बुद्धि का भाव है। 5वां भाव का स्वामी बुद्धि का ग्रह होता है। उस पर यदि पाप ग्रह होंगे तो जातक में कुटिलता आ जाती है, जातक धोखेबाज बन जाता है। तो हमें 5वें भाव के स्वामी पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि यदि हो तो हम ये जान सकते हैं कि जातक स्वयं ही धोखेबाज हो। 4थे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश यदि निर्बली या पाप ग्रहों का प्रभाव हो उस पर, 4थे भाव के स्वामी चतुर्थेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या वो निर्बली हो, त्रिभाव में बैठा हो, अस्त हो या पाप कर्त्री हो तो जातक को अपनों से धोखा मिलता है। अपने लोगों से जिनको वो अपना बोलता है, मित्र हो अपने या रिश्तेदार हो, उनसे उसको धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है। लग्न, लग्नेश, चंद्र, सूर्य चारों शनि या राहु या केतु के नक्षत्रों में हो तो जातक का नेचर धोखा देने वाला होता है। लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य। लगन जातक का मस्तिष्क, लग्नेश व स्वयं, चंद्रमा जातक का मन और सूर्य उसकी आत्मा। ये सब जब शनि या राहु या केतु के नक्षत्रों में हो तो जातक का नेचर चीटिंग वाला हो जाता है, धोखा देने वाला हो जाता है, विश्वासघाती हो जाता है। कुंडली में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के जीवन में तरह तरह की परेशानियां होती है। यदि सूर्य पर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, सूर्य पर या सूर्य त्रिभाव में बैठा हो तो जातक पर झूठे आरोप लगते हैं, मान सम्मान में कमी आ जाती है। चंद्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या त्रिभाव में हो तो मानसिक तनाव, चिंता के कारण
विश्वासघात होता है, विश्वासघात करता है। मंगल पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जमीन जायदाद संपत्ति के मामलों में विश्वासघात हो जाता है। मंगल यदि निर्बली हो तो, बुध पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो परिवार में कलह होती है। गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को पुत्र से कष्ट मिलता है, शिक्षा में रुकावटें आती, परेशानी आती तथा वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव जातक को वैवाहिक जीवन में विश्वासघात देता है। जैसे शुक्र राहु की युति हो तो युति के कारण विश्वासघात, शुक्र राहु की युति के कारण भी विश्वासघात होता है। शनि पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव जातक के जीवन में मनमुटाव होता है। केतु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव किसी से भी विश्वासघात होता है। राहु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव मानसिक पीड़ा व विश्वासघात दिलाता है। राहु भ्रम फैलाने वाला ग्रह है। राहु अचानक से फल देता है, छाया ग्रह है। लग्न में अष्टमेश बैठा हो या लग्नेश अष्टम में हो तो जातक विश्वासघाती होता है। अब हम मंगल प्लस राहु की युति की बात करते हैं। मंगल राहु की युति जो कि अंगारक योग भी बनाती है, ये युति हो कहीं पर भी तो जातक विश्वासघाती होता है। सूर्य गुरु शनि ये निर्बली हो तो भी, सूर्य निर्बली, गुरु निर्बली, शनि निर्बली हो तो भी विश्वासघाती, जातक विश्वासघाती। लग्न लग्नेश सूर्य चंद्र चारों अगर शनि राहु केतु के नक्षत्र में हो और उन पर कोई भी शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं हो तो जातक विश्वासघाती होता है। 5th हाउस प्रेम का भाव, 7th हाउस विवाह का भाव, 5th हाउस मित्रता, 11th हाउस मित्रता का होता है। 5th हाउस प्रेम का, 7th हाउस विवाह का और 11th हाउस मित्रता का होता है। इन भावों पर राहु या केतु हो, इन भावों में राहु या केतु हो तो जातक को प्रेम में विश्वासघात प्राप्त होता है। 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस प्रेम का भाव, 7th हाउस विवाह का भाव, 11th हाउस मित्रता का भाव। इन भावों में यदि राहु केतु हो तो जातक को प्रेम में विश्वासघात मिलता है। 7th हाउस या 7th हाउस लॉर्ड का संबंध 5th हाउस या 5th हाउस के प्रभाव 9वें भाव में हो, 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड का संबंध 5th हाउस या 9th हाउस से 9वें भाव से हो तथा पाप प्रभाव में हो। एक बार पुनः 5th हाउस लॉर्ड या 7th हाउस लॉर्ड का संबंध 5th हाउस से या 9वें भाव से हो एवं पाप प्रभाव में हो तो जातक को अनैतिक गतिविधियों में विश्वासघात प्राप्त होता है, विश्वासघात करता है या प्राप्त होता है। 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस लॉर्ड का आपस में संबंध हो तो और उस पर शनि मंगल राहु या केतु का संबंध हो उनसे तो जातक को अपने निकट संबंधियों से अनैतिक संबंध बनाकर विश्वासघात करता है। पुनः 7th हाउस लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस लॉर्ड का आपस में संबंध हो तो एवं उस पर शनि मंगल राहु या केतु का भी संबंध हो तो जातक अपने निकट संबंधियों से अनैतिक संबंध बनाकर विश्वासघात करता है। 7th हाउस में शनि मंगल राहु या केतु हो या 7th हाउस लॉर्ड पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो तो जातक को प्रेम विवाह में छल मिलता है। 7वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तथा 7वें भाव का स्वामी 7th हाउस लॉर्ड त्रिक भाव के स्वामियों से युक्त हो तो जातक के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। शनि प्लस शुक्र की युति में जातक विश्वासघात करता है क्योंकि जातक अननेचुरल सेक्स में लिप्त होता है। शुक्र यदि मेष या वृश्चिक राशि में पाप प्रभाव में हो शुक्र तो जातक पराई स्त्रियों में रुचि रखता है। लग्न में अष्टमेश शुक्र हो
तो जातक की बहुत स्त्रियों से मित्रता होती है और वह उनके साथ विश्वासघात करता है। लग्न में गुरु हो या गुरु की दृष्टि हो तो जितने भी पैरामीटर विश्वासघात के बताए गए हैं ये सब कैंसल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के प्रभाव से जातक विश्वासघात नहीं करता, वह जातक धार्मिक होता है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, कोई भी गलत कार्यों को करने से पहले अनेक बार सोचता है, गलत कार्य नहीं करता है। प्रिय मित्रों, ये विश्वासघात स्वयं करता है या विश्वासघात स्वयं के साथ होता है, इसके क्या क्या पैरामीटर है यह बताने का प्रयास किया गया। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।